क्या अंतर है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कुछ अच्छे सवालों का सलूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। जो बच्चे बेसिक से स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, उनके लिए हमारी क्लास बहुत परफेक्ट और कन्वीनियंट रहेगी। आपको बिल्कुल बेसिक से सीखने को मिलेगा। अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आपको दिक्कत आएगी तैयारी करने में। अगर आप बेस मजबूत करके चलेंगे तो मैथ्स में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारी जो वीडियोज हैं वो मैं उन पे काफ़ी काम करके तब आपको वीडियोज में जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं उन पे काफ़ी काम करके आपको प्रोवाइड करता हूँ उनके सॉल्यूशंस। तो एक वीडियो के लिए आपके लिए काफ़ी काम किया जाता है ताकि आप अच्छे से सीख सकें। तो देखिएगा आज की क्लास में किस तरह के सवाल मैं लेके आया हूँ। सबसे पहला सवाल है, कहता है कि 4,87,623 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। देखिएगा सबसे पहले इस संख्या को लिख लीजिएगा, 4,87,623 हमने लिख लिया। तो इसने 7 के लिए बोला है तो 7 को आप सर्कल करो और इसका जातीय मान, इसका यहां पे स्थानीय मान देखिएगा 1, 2 और 3, इससे जस्ट राइट साइड में 3 डिजिट लिखे हुए हैं तो इसके सामने उतनी ही जीरोज लगा दो। 3 जीरोज लगा दी तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान, या फिर इसको कह सकते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू। और जो जातीय मान होता है 7 का जातीय मान, वो 7 ही होगा। जातीय मान को फेस वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू। जैसे 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि फेस वैल्यू का मतलब वो नंबर ही, वो डिजिट ही होता है जिस डिजिट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इन दोनों का अंतर बताना है। किसका? स्थानीय और जातीय मान का अंतर बताना है। तो आप 7,000 में से 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 में से 7 गए 3 बचे, बाकी 9 यहां और यहां 6। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो हो जाएगा सी। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। तो ये आपका आंसर है। आई होप कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है? दोस्तों नेक्स्ट सवाल में क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट सवाल में पूछ रहा है कि 5,74,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये संख्या लिख लेंगे 5,74,873। इसमें 7 के स्थानीय मान, 7 के ठीक राइट साइड में कितनी डिजिट है? 1 ही है तो 7 के सामने 1 ही जीरो लगा देंगे। दूसरा जो 7 है, दूसरे नंबर का नेक्स्ट वाला जो 7 है, उसके राइट साइड में कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, तो उसके सामने 4 जीरोज लगा देंगे। ठीक है, ये इनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि अब मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं क्योंकि आपको बता रखा है मैंने प्लेस वैल्यू क्या है। ये प्लेस वैल्यू है। इस बार इसने 2 7 दे दिए, दोनों की अलग अलग प्लेस वैल्यू होगी। पिछले वाले सवाल में इसने 1 7 दिया था और उसकी 2 वैल्यू होती है, एक तो फेस वैल्यू होती है, एक प्लेस वैल्यू होती है। इस बार इसने 2 7 दिए हैं, दोनों 7 के
प्लेस वैल्यूज का अंतर पूछा है। तो 70,000 में से अगर 70 घटा देंगे, देखिएगा ये घटा दो इसमें से, तो आप घटा दीजिए यहां पे रख के, 70 घटा दें आप इसमें से, 0, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 9 बचा, फिर 9 बचा और यहां 6 बचा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा जो आपके सामने है। तो इस तरह से बच्चों ये कभी कभी छोटे छोटे सवाल कई बार हम भूल जाते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, और 1 नंबर का सवाल आ जाएगा छोटा सा और हम इनको मामूली समझ के छोड़ के चले जाते हैं, इनको नहीं सीखते हैं। तो इनको सीखना भी जरूरी है। आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में अंतर पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि 4300731 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 2535618। तो इसमें आपको दिए हैं 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शंस में से एक पे टिक करना है। देखिएगा टिक करने का तरीका सीधा सीधा है कि इसको इधर ला के कुछ बच्चे सीधे सीधे सबस्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका दूसरा तरीका बहुत अच्छा है, टेक्निकल है। अभी तो ये छोटा सवाल है, लेकिन ये अगर लंबा सवाल दे दे आपको बैंकिंग टाइप का, तो आप इसको करने में काफी समय लगा देंगे, और मैं ये नहीं चाहता हूं बिल्कुल भी कि आप समय लगाएं। देखिएगा डिजिट सम रूल आपने इससे पहले नहीं पढ़ा हो तो इसके बारे में बता दूंगा आपको। डिजिट सम, डिजिट सम यानी कि अंकों का जोड़। ठीक है, जैसे मान लो 576 मैंने कोई संख्या लिखी, तो इसके अंकों का योग कर देंगे 5 + 7 + 6, 5 और 7 12 और 6 18। फिर इन दोनों को भी जोड़ देंगे, 1 + 8 कितना आ गया, 9 आ गया। यानी कि एक सिंगल डिजिट में इसका डिजिट सम 9 आ गया। किसी भी संख्या को एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने को डिजिट सम बोलते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या करेंगे, इनका डिजिट सम इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे। कैसे? अब कई बार जो 9 होता है उसको नेग्लेक्ट भी कर दिया जाता है। पहले इसका निकालते हैं। 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 3 17 और 1 18 आ गया। फिर इसके दोनों डिजिट जोड़ देंगे, 1 + 8 यानी कि 9 आ गया। माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर, देखिएगा 8 और 1 9, 9 को काट देंगे, 9 को काउंट नहीं करते। 6 और 3 9, जिन जिन से 9 मिलके बनेगा उसको काट देंगे। तो यहाँ पे 2 और 5 7 और 5 12, 12 आ गया। फिर दोनों को जोड़ देंगे, 3 आ गए। तो यहाँ पे 3 हमने रखा। ठीक है, 9 को नेग्लेक्ट यहाँ मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी हमें घटाना पड़ेगा। तो 9 को यहाँ एज इट इज रखेंगे, 3 इधर ले आएंगे और क्वेश्चन मार्क उधर ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9 में से 3 गए, 6 बचे, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 6। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में डिजिट सम 6 होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा ऑप्शंस ले लें आप। पहला ऑप्शन क्या है, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आपका 1 8 6 5 1 1 3। इसका डिजिट सम करो, 8 और 1 9 बनेगा, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। 6 और 3 9 बनेगा, इसको भी काट देंगे। तो ये बचा 5 और 2 7। ठीक है, तो ये 7, इसका डिजिट सम 7, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 1 7 7 5 1 2 और 3, इसको जोड़ो। 7 और ये काट दो, क्योंकि 7 और 1 8 और 1 9 बन गया ना, तो जिनको भी जोड़ के 9 बनेगा उसको कट कर दो। फिर 7 और 2 9, इन्हें भी काट दो। तो बचा 5 और 3 यानी कि 8 आ गया। इसका डिजिट सम 8 आया। बी वाले का ये भी आपका आंसर नहीं, क्योंकि डिजिट सम तो 6 आना चाहिए। उसके बाद सी को चेक करते हैं, 1 7 6 5 1 1 3। तो 7 और 2 9, इसको भी काट देंगे। 6 और 3 9, इसको भी काट देंगे। तो बचा हमारे पास 5 और 1, तो 1 + 5 यानी कि 6। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डिजिट सम से भी इस सवाल को कर सकते हैं बिना घटाए। तो ये दूसरा तरीका था। और पहला तरीका क्या है कि आप
4,30,731 में से इसको घटा दो आप 25,35,618 जो भी है ये, और घटा के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक टेक्निकल अप्रोच है आपके पास। आई होप कि समझ में आया होगा सोल्यूशन। दोस्तों सवाल नंबर 4 देखें आप। अब सवाल नंबर 4 बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, जिसमें आपका डिजिट सम रूल भी फेल हो जाएगा, यूनिट डिजिट भी फेल हो जाएगा, ठीक है ना, 2 डिजिट वाला रूल भी फेल हो जाएगा। तो इसको अगर डायरेक्ट सोल्व कर दे तो ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें डिजिट सम का रूल लगेगा या यूनिट डिजिट का रूल लग जाएगा? आपको देखिएगा डिजिट सम का रूल कोई इतना बड़ा रूल तो है नहीं, आप फटाफट उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि डिजिट सम से नहीं हो रहा है, यूनिट डिजिट भी नहीं हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो। ये आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैलकुलेशन किस हिसाब से करते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 4 इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि क्वेश्चन मार्क -29, 36, 248 बराबर 63, 57, 73, और ऑप्शन दिए हैं आपको 4 नीचे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो देखिएगा सोल्व करते हैं। हम पहले इसमें यूनिट डिजिट लगाएंगे। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक कैसे चेक करेंगे? देखिएगा जब ये पूरा हिस्सा, जब आपको दिया है, देखिए क्वेश्चन मार्क -29, 36, 248 बराबर 63, 5, 7, 7, 3, ये लिख लिया। जब ये हिस्सा आप इधर ले जाओगे तो जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा ना करके आप इसके जो यूनिट डिजिट है उसको देखिएगा। 8 है, इधर जाएगा तो 3 में ऐड हो जाएगा। यूनिट डिजिट ऐड कर दो बस। 8 और +3 कितना हो गया? 11, यानी कि इकाई अंक 1। जिसमें इकाई अंक 1 होगा वही आपका आंसर। लेकिन यहाँ तो 3 ऑप्शन है इकाई अंक जिनमें 1 दिया है, तो ये भी रूल फेल हो गया इकाई अंक वाला भी। अब आप क्या करेंगे? यूनिट डिजिट फेल लिखेंगे आप इसको, इसमें यूटी फेल है ना। डीएस डिजिट सम, इसको चेक करते हैं। इसका डिजिट सम निकालते हैं 2, 9, 3, 6, 2, 4, 8 और बराबर 6, 3, 5, 7, 7, 3, ठीक है। क्वेश्चन मार्क माइनस डिजिट सम 9 को कट कर दो आप, 6 और 3 9 कट कर दिया तो 2 और 2 4, 4 8 8 16, यानी कि 7 आ गया। इधर कितना है? 6 3 9 कट कर दिया, 5 और 7 12 और 7 19 और 3 22, यानी कि 4 आ गया। 22 आ गया तो 4 आ गया इसका डिजिट सम, ठीक है। इसको ठीक से रब कर देता हूं, ये 4 आ गया, ठीक है। जब ये इधर जाएगा तो जुड़ेगा 7 और 4 11, ठीक है। तो 11 यानी कि 2, तो डिजिट सम जिसका 2 होगा वो आंसर होगा। लेकिन डिजिट सम इनका सबका निकालना पड़ेगा, तो काफी हैप्टिक काम हुआ नहीं हुआ? आप समझ रहे हो ना भैया? तो सीधी सी बात है, इसको सोल्व कर दो डायरेक्ट। लेकिन फिर भी मैं आपको डिजिट सम इसलिए बताऊंगा कि कभी कभी डिजिट सम वाला रूल भी लगाओगे तो फेल हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपसे पूरी कैलकुलेशन करवाना चाहता है, या डिजिट सम का एक ट्रिक देके आपसे ये जानना चाहता है कि आपको डिजिट सम रूल भी आता है या नहीं आता है। यहां से अगर 20 सेकंड बचेंगे आप तो अगले सवाल में लगाएंगे, तो एक सवाल 20 सेकंड में और हो जाएगा। तो देखिएगा डिजिट सम सब में लगा के देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं उसने, आपको दिया है 2300, 475 और 35, 72, 0, 2, 1, फिर दिया है 35, 36, 0, 2, 1 और दिया है 35, 62, 121। इन सब में डिजिट सम लगाएंगे। डिजिट सम 2 आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये आ गया आपका 7 और 2 9 को काट दो, 5 और 4 को काट दो, डिजिट सम कितना आया? 3 आया। हमारा 2 होना चाहिए था, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं है हमारा। इसको चेक करते हैं। 7 और 2 9 इसको कट कर दो, 5 और 2 7, यानी कि हाँ 5 और 2 7 और 2 9, इसको भी कट कर दो। 5 और 3 8 और 2 10, अरे 11, यानी कि 2 आ गया। उसके बाद इसको भी चेक करो, 6 और 3 9, इसको कट कर दिया, 3 और 5 8 और 1 9 कट कर दिया, यानी कि इसका भी 2 आ गया। अब किस पे टिक करें?
6 और 3 9, 5 और 2 7, 8 और 1 9, इसको और इसको कट कर दिया, इसका भी 2 आ गया। देखिएगा डिजिट सम 3 ऑप्शन में डिजिट सम 2 2 2 आया। तो अब हमारा डिजिट सम 2 आया था कैलकुलेट करके, तो यहाँ 2 वाले पे टिक करना था, लेकिन यहाँ तो 3 3 है, किस पे टिक करें? तो यहाँ पे आपका डिजिट सम भी फेल हो जाता है, फेल। तब आप क्या करेंगे कि सोल्व कैसे करें फिर सवाल को, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सोल्व आप सवाल को जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे सोल्व कर दो, जोड़ना ही तो है आपको। कभी कभी समझ रहे हो ना कि जिस चीज की जरूरत नहीं होती उसको मत करो, जब आपको दिख रहा है सीधे सीधे सोल्व हो रहा है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, मैंने बताया आपको। तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ दो, 6 3 5 7 7 3 और 2 9 3 6 कितना 2 9 3 6 2 4 8 2 4 8 और ये था 6 3 5 7 और 7 3, इनको ऐड कर दो। 8 और 3 11 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 हासिल 1, 6 और 1 7, 9 और 6 15 हासिल 1 3, 35 72 0 2, 35 72 0 2। एक ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। मतलब कहने का ये कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, 35 72 0 2 1, ये आपका आंसर है। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां डिजिट सम फेल हो जाता है, यूनिट डिजिट भी फेल हो जाता है, समझ रहे हो ना। अब दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो सवाल नंबर 4 में सारे रूल फेल हुए, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 में क्या होता है देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं। दिया है इसने कि 41,999 माइनस 20,102 और माइनस ये 11,799 बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो दिया है आपको। देखिएगा इनका इसमें से इसे घटाओ, फिर उसमें से भी इसे घटाओ, तो घटाने का काम चलता रहेगा। कई बार छोटी सी मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत भी आएगा। तो आप इनका डिजिट सम निकालो। सबसे पहले डिजिट सम निकालते हैं, ठीक है। 9 कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। मैंने बताया था 9 को कट करके चलना है। 4 और 1 5 माइनस 2 और 1 3 और 2 5, ठीक है, माइनस यहाँ 9 कट गया, यहाँ भी कट गया, 7 और 2 9, ये देखिएगा ये 0 आ गया। 5 में से 5 गया 0, यानी कि डिजिट सम 0 आएगा, जो रिजल्ट आएगा क्वेश्चन मार्क के लिए। अब जो ऑप्शन दिए हैं आपको 4 ऑप्शन, उन चारों ऑप्शन में से जिसका भी डिजिट सम 0 आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है 27696, दूसरा ऑप्शन है 10098, क्योंकि कैलकुलेट करना है इसलिए नीचे लिखना पड़ेगा 20318 और नन ऑफ दीज, ठीक है। ये ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं मतलब। तो देखिएगा 9 को कट कर देंगे, 7 और 2 9 को भी कट कर देंगे, 6 और 6 12 और 1 और 2 कितने हो गए 3। इसका डिजिट सम 3 आया, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है हमारा। अब इसको चेक करेंगे, ये भी कट कर दिया, 8 और 1 9 हो गया, 9 को 0 नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 आ गया। इसका डिजिट सम 0, ठीक है। तो आंसर हमारा यही होना चाहिए। अभी चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले ऑप्शन में भी 0 आ जाए, फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो 8 और 1 9 कट कर दिया, 2 और 3 5, इसका डिजिट सम 5 आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं हमारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा है बी आंसर। देखिएगा कितना अच्छा सवाल था 5वां। कोई कैलकुलेशन नहीं किया, आपको डिजिट्स जोड़ने हैं और डिजिट्स को आप इजीली जोड़ सकते हैं। एक्चुअली एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं तो जो काम आप बहुत आसानी से कर सकते हो उसमें मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं होता। इसलिए डिजिट सम बच्चों को सिखाया जाता है। डिजिट सम कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है कि भाई आपको किसी किताब में लिखा मिलेगा। ये तो एक अप्रोच है आपको। ये चीजें आप डिजिट्स में, आप अंकों में, संख्याओं में कितना खेल सकते हैं वो आपको आना चाहिए।